हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर यूट्यूब चैनल MBA फंडास बाय सनस्टोन। तो दोस्तों, कैट एग्जाम ऑलरेडी ओवर हो चुका है और अब टाइम है इंटरव्यू प्रिपरेशंस का। और इंटरव्यू प्रिपरेशंस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कैट एग्जाम में प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कैट में आपने कितना ही अच्छा परफॉर्म करा हो, लेकिन इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म करने से ही मिलता है आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन। और आपने कैट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया, लेकिन आपने इंटरव्यूज में बहुत अच्छा परफॉर्म करा, तो भी यू कैन गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। उस प्रिपरेशन के लिए आपके होंगे काफी सारे क्वेश्चंस एंड उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं द IIM गाय मिस्टर अभिषेक जैन के साथ। सो वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर अभिषेक, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच प्रेम। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो अभिषेक, अभी स्टूडेंट जिस स्टेज पे हैं उन्होंने कैट एग्जाम ऑलरेडी दे दिया है और अब उनके इंटरव्यूज की बारी है। तो आप भी एक टाइम पे उसी स्टेज पे थे, आपने भी इंटरव्यूज दिए होंगे एंड यू फाइनली मेड टू IIMs। तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था उस टाइम? सो एक्चुअली मैं जॉब कर रहा था। आई वाज वर्किंग इन अ स्टार्टअप इन एन ई-कॉमर्स कंपनी कॉल्ड नियरबाय में मैं काम कर रहा था और मेरा काम मार्केटिंग में था, बिजनेस डेवलपमेंट, की अकाउंट मैनेजमेंट, जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है। उस काम करते हुए ही मेरा कॉल आ गया था। ये सारे कॉल्स आए थे, न्यू IIM से कॉल्स आए थे, कुछ ओल्ड IIM से भी कॉल्स आया था। तो एक्सपीरियंस मेरा यही था कि उस वक्त तो मैं काम में बिजी रहता था, पर जब भी टाइम मिलता था, प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता था कॉल्स आने के बाद, तो उसके बाद मैंने एक बार सारे करंट अफेयर्स पे अपने ओपिनियंस फॉर्म कर लिए। तो जो भी उस साल के एंड तक, जून से लेके उस साल तक, उस वक्त जो करंट अफेयर्स हुए थे, बिजनेस अफेयर्स हुए थे, उनका मैंने एक ओपिनियन फॉर्म कर लिया, एडिटोरियल्स पढ़ के अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म कर लिया और उससे करंट अफेयर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए। इतना ही था जो मैंने प्रिपरेशन किया। थोड़ा बहुत अकैड्स को ब्रशअप कर लिया था, फाइनेंस मार्केटिंग वो बहुत छोटा सा, पर क्योंकि मैं रेलेवेंट एक्सपीरियंस ही कर रहा था तो मार्केटिंग का नॉलेज भी हो रहा था। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो था वो काम पे ही डिपेंडेंट था। तो जब इंटरव्यूज़ हुए तो मोस्ट ऑफ दी IIMs में जो मेरे इंटरव्यूज़ हुए थे वो मेरे काम के बारे में ही पूछ रहे थे कि मेरी कंपनी का क्या विज़न है, स्टार्टअप का क्या विज़न है, मेरा काम कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे मैं अपना व्हाट हैज़ बीन। तो मैं सेल्स में था, तो मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते थे कि आपका बेस्ट सेल्स क्लोजर क्या रहा है, आपको सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगता है सेल्स में, आपका इम्पैक्ट क्या है कंपनी के रेवेन्यू में। तो वो बस मेरे ख्याल से ये देखना चाहते थे कि आप अपने काम को कितना अच्छे तरह से समझते हो, आपके काम के इम्पैक्ट को कितने अच्छे तरह से समझते हो, क्योंकि कल आप मैनेजर बनोगे तो आप कंपनी को ठीक से मैनेज कर सकते हो कि नहीं। आई थिंक वो उनका विज़न था इंटरव्यूअर्स का। तो यही मुझे फ़ायदा दिया। करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो क्योंकि मैंने ओपिनियन फॉर्म करके रखे थे, तो मैं जहाँ मुझे पता होता था वहाँ ओपिनियन दे देता था, जहाँ नहीं पता होता था वहाँ मैं आई डोंट नो भी बोल देता था। दैट्स ग्रेट। मतलब अपनी जॉब के साथ ही अपनी इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, चाहे वो अकैड्स हो चाहे वो करंट अफेयर्स हो। बिल्कुल, करंट अफेयर्स का ज़्यादा मैंने प्रिपरेशन किया था, सिंस आई वाज ऑलरेडी इन अ मैनेजमेंट फंक्शन मार्केटिंग, तो उसमें उतना ज़्यादा मैंने पढ़ाई की नहीं मार्केटिंग का। तो फाइनेंस का भी मैंने थोड़ा बहुत बस 1-2 दिन मतलब बेसिक्स देख लिया था, बट मेनली करंट अफेयर्स का ही प्रिपरेशन किया था। सो अभिषेक, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ईयर गैप ले लेते हैं, चाहे वो जॉब की वजह से हो चाहे वो किसी और वजह से हो, लेकिन मात खा जाते हैं तब जब इंटरव्यूज में उस ईयर गैप को जस्टिफाई करने के लिए बोला जाता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप ईयर गैप को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? जी, ईयर गैप को तो ऑनेस्टली जस्टिफाई करना ही सबसे बेस्ट है। तो अगर कोई ईयर गैप ले रहा है, उसे उस वक्त मेरे ख्याल से उसने बहुत सोच के लिया होगा कि मैं कैट के प्रिपरेशन के अलावा और क्या क्या करूँगा, क्योंकि कैट प्रिपरेशन डज नॉट टेक 10 आवर्स ऑफ योर डे। दिन के 4-5 घंटे बहुत होते हैं प्रिपरेशन के। तो जो भी गैप ईयर ले रहा है मेरे ख्याल से उसको पहले सोच के लेना चाहिए। अब किसी ने ले लिया गैप ईयर और अब उसे इंटरव्यू में बैठना है, तो उसे भी ये सोचना चाहिए कि जब उसने लिया था तो क्या सोचा था कि वो क्या करेगा, और भले ही उसने वो चीज़ अच्छे से नहीं किया हो, पर अभी भी काफ़ी टाइम है। आपका प्रोडक्टिव टाइम उसमें कुछ महीनों का होना चाहिए। तो अभी भी जनवरी फरवरी आप उसमें प्रोडक्टिव टाइम दे दो, तो आपका गैप ईयर जस्टिफाई हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो आप करते होगे ना गैप ईयर के साथ, गैप प्रिपरेशन के साथ। जैसे कि मान लीजिए कोई कुछ नहीं कर रहा, पापा का दुकान है तो दुकान में बैठता होगा, उसे भी छोटा मत समझिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आप कोई कंपनी में, TCS में या कोई कंपनी में काम कर रहे हो। TCS का मैंने नाम लिया क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा लोग काम जनरली करते हैं MBA प्रिपरेशन में। पर आप किसी इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहे हो, IT कंपनी में काम कर रहे हो, वही वर्क एक्सपीरियंस है, ये ज़रूरी नहीं है। आपका कोई छोटा बिजनेस है आपके फैमिली का, उसमें भी आप काम कर सकते हो। खुद का कोई बिजनेस वेंचर कर सकते हो 1 साल के लिए, कोई क्रिएटिव काम कर सकते हो। आपको मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा। शरण हेगड़े एक कंटेंट क्रिएटर है, काफ़ी फेमस है वो आज के डेट में। उन्होंने अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी एक्चुअली MBA करने के लिए स्टार्ट किया था।
उनको आप इंटरव्यूज देखोगे तो बताते हैं कि उन्होंने MBA उन्हें करना था फॉरेन से अच्छे कॉलेज में, और इसलिए उन्होंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया कि उसे MBA में जस्टिफाई करने में हेल्प मिले कि उन्होंने क्या किया इतने टाइम जॉब के साथ। तो उन्होंने यार इतना अच्छा कंटेंट क्रिएशन कर लिया है आज की आज जो उन्हें MBA की जरूरत नहीं है। ही लेफ्ट अ सीट एट कोलंबिया बिजनेस स्कूल। बट मैं यही कह रहा हूँ कि यार आप ऐसा कुछ प्रोडक्टिव करो जिससे आप, मान लीजिए आपने थोड़ा भी काम किया, आपके 1000 सब्सक्राइबर्स भी बने, तो आप इंटरव्यू में जस्टिफाई कर सकते हो कि वो प्रोसेस कैसा था आपके 1000 सब्सक्राइबर्स का। अगर आप अपने फैमिली के किसी के भी दुकान में बैठ रहे हो, रिलेटिव्स के, पापा के, तो आप उसमें जस्टिफाई कर सकते हो कि आपने वैल्यू कैसे ऐड की, क्योंकि वो दुकान भी एक बिजनेस एंटिटी ही है, उसको आपने बढ़ाया कैसे। ये सब कुछ भी नहीं है तो ब्लॉगिंग कर सकते हो, कुछ भी एक बिजनेस क्रिएटिव या मार्केटिंग वेंचर आप कर लो गैप ईयर के साथ, तो इंटरव्यूअर को ये पता पड़ेगा कि इसमें बिजनेस करने का पोटेंशियल है। वो सबसे बेस्ट पार्ट। इसके अलावा अभी अगर आपने कुछ नहीं भी किया तो 1 साल का गैप ईयर जस्टिफाई हो जाता है। 1 साल का गैप ईयर जस्टिफाई हो जाता है, पर अगर आपका 1 साल से ज़्यादा का गैप ईयर है तब तो आपको इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ करना ही चाहिए। ये सब भी कुछ नहीं है तो इंटर्नशिप कर सकते हो आप, अभी भी टाइम है कि आप इंटर्नशिप कर लो। ऑनगोइंग इंटर्नशिप भी है तो भी इंटरव्यूअर को ये तो पता होगा ना कि आप अभी इंटर्नशिप कर रहे हो, कुछ तो किया है इसने, क्योंकि एडमिशन तक 6 महीने और है, जून जुलाई में एडमिशन होगा, तो आपका जो गैप ईयर है 6 महीना तो उसको बढ़ेगा। तो आप इंटर्नशिप कर लो, अनपेड इंटर्नशिप मिलता है तो वो भी कर लो। यही मेरा है, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, या फिर वो करने का मन नहीं है तो कुछ अपना ऐसा करो जो बिजनेस वेंचर हो, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप हर महीने कुछ प्रोडक्टिव करो। तो यही करके आप फिर जस्टिफाई कर दोगे ऑनेस्टली, क्योंकि गैप ईयर को जस्टिफाई आपको ऑनेस्टली करना है कि आपने क्या किया प्रोडक्टिव। दैट्स इट। डेफिनेटली, मतलब कि हमें सिर्फ मौज मस्ती नहीं करनी है। अगर कोई ईयर गैप ले रहा है तो सिर्फ मौज मस्ती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। डजंट मैटर आपने कहीं पे भी मेहनत करी है तो उसकी कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं निकली, लेकिन आपकी मैनेजमेंट क्वालिटी को शो कर रहा है। बिल्कुल। सो इंटरव्यू का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, व्हाई डू यू वांट टू डू MBA या व्हाई HR, और इसमें हर किसी के ओपिनियन से अलग आंसर्स बन सकते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा इसमें आपका ओपिनियन क्या है। अगेन इसका भी आप जितना ऑनेस्ट आंसर दे पाओ वो बढ़िया है। हालांकि वाई MBA का आप प्रिपरेशन कर सकते हो आंसर्स का, क्योंकि जो आपका ऑनेस्ट आंसर है उसको आप लिंक करो जो MBA एक्चुअली प्रोवाइड करता है, राइट रीजंस। फॉर एग्जांपल जैसे प्लेसमेंट्स तो आप नहीं बोल सकते कि भाई मुझे सैलरी चाहिए, मैं अभी 3 लाख के जॉब में हूँ, या मुझे जॉब नहीं मिली इसलिए मुझे MBA करना है, तो ये राइट आंसर नहीं है। MBA में जॉब आपको आउटपुट मिलता है, पर MBA आपको एक्सपीरियंस और एजुकेशन बढ़ा देता है। MBA कॉलेज का काम आपको एक्सपीरियंस देना है, एजुकेशन देना है। जॉब तो आपको मिल जाता है, वो एक आउटपुट है, बट दैट्स नॉट द मेन एम ऑफ एनी MBA कॉलेज। तो एक्चुअल में आपको वाई MBA जस्टिफाई करना होगा कि आपको क्या चाहिए और क्या वो MBA कॉलेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल क्या पता आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना हो, तो आप बोल सकते हो यार मुझे सब सब्जेक्ट्स का नॉलेज चाहिए, मैं इंजीनियर हूँ, अगर आप इंजीनियर हो तो वो एक आंसर हो सकता है। अगर आपका ऑलरेडी रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, BBA BCom रहा है, तो आप बोल सकते हो कि मुझे और पढ़ाई करनी है, और BBA BCom का नेचुरल प्रोग्रेशन ही MBA होता है अगर आपने CA नहीं किया है तो, क्योंकि मास्टर्स करना है MBA में आप और इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा आपको, और क्योंकि अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स बेटर नॉलेज मिलेगा, बेटर पीयर नेटवर्किंग मिलेगा, जो आपको आगे जॉब करो या बिजनेस करो दोनों में हेल्प कराएगा। तो बेसिकली आपको यही एक्चुअल चीज़ें जो MBA प्रोवाइड करती है, ये पीयर नेटवर्क हो सकता है, नॉलेज हो सकता है MBA के सब्जेक्ट्स का, आगे जाके आपको एंटरप्रेन्योरशिप के नेटवर्किंग का बेनिफिट हो सकता है, जो भी हो सकता है। ये सब कोई प्रोफाइल में आपको इंटरेस्ट है मार्केटिंग, उसके लिए भी आप बोल सकते हो कि यार मुझे ब्रांड मैनेजर बहुत इंटरेस्ट है, मुझे ब्रांड मैनेजर बनना है इसलिए मुझे MBA करना है। हालांकि जो भी आप बोलोगे उस पर और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बस ये ध्यान में रखना है। और जो MBA प्रोवाइड करता है एक्चुअली और जो आपको चाहिए उसको आप मैरी कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा। वाई HR के लिए भी यही है, बट आपको HR में HR स्पेसिफिक चीज़ें बोलनी होगी कि आपको HR रोल से या तो इंटरेस्ट है, या आपको HR में अपना कुछ काम करना है, HR कंसल्टिंग करना है, या आपको HR के फंक्शन से ही प्यार है, वो आपको बताना है तो आपका क्लियर हो जाए। डेफिनेटली, मींस कंक्लूजन इज हमें ऑनेस्ट रहना है आंसर्स में, और ऑनेस्टी में जो हम बोल रहे हैं उसको बैकअप करने के लिए भी हमारे पास प्रिपरेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। काफी सारे स्टूडेंट्स को इस चीज का भी डर रहता है, कभी कभी इंटरव्यूज जो है वो काफी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, जिसको स्ट्रेस इंटरव्यूज बोलते हैं। मुझे भी अपने टाइम पे वैसे स्ट्रेस इंटरव्यूज से काफी डर लगता था, तो आप हमें बताइए, आप स्टूडेंट्स को बताइए कि स्ट्रेस इंटरव्यूज को आप किस तरह से टैकल करेंगे। जी मैं कभी स्ट्रेस इंटरव्यू का पार्ट हुआ नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है तो स्ट्रेस इंटरव्यू में आप जब तक आप इंटरव्यू दे रहे हो, जब तक आप स्ट्रेस्ड हो नहीं रहे हो, स्ट्रेस इंटरव्यू का आपको तभी पता पड़ेगा जब आप एकदम स्ट्रेस हो जाओ। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना है कि यार स्ट्रेस होने की कोई ज़रूरत, स्ट्रेसफुल होने की कोई ज़रूरत है नहीं। पहला तो इंटरव्यूअर का काम है आपको अच्छा फील कराना। बाई चांस वो आपको अच्छा फील नहीं कराते हैं तो आप समझ जाओ कि वो टेस्ट कर रहे हैं इसमें आपका,
अगर वो जानबूझ के आपको अच्छा फील नहीं करा रहे, जानबूझ के स्ट्रेस का एनवायरनमेंट बना रहे हैं, तो आपको एज अ मैनेजर उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से नेविगेट करना होगा और सारे मैनेजर के एटिकेट्स दिखाने होंगे। आपको कंपोजर दिखाना होगा, आपको लॉजिकल आंसर्स बोलना होगा, आपको अग्रेसिव नहीं होकर भी असर्टिव होना होगा। तो यही है स्ट्रेस इंटरव्यू का मतलब। जब भी कोई स्ट्रेस इंटरव्यू हो तो एज अ मैनेजर आप क्या कर सकते हो, आप असर्टिव होगे पर अग्रेसिव नहीं होगे, आप ऑनेस्ट रहोगे, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप वीकनेस नहीं दिखाओगे और ये अपने आप को बोल लोगे कि यार इंटरव्यूअर को तो काफ़ी एक्सपीरियंस है इंटरव्यू लेने का, तो अगर माहौल स्ट्रेसफुल बना दिया गया, इंटरव्यूअर ने खुद ही बनाया है, तो वो मेरा टेस्ट ले रहा है, परीक्षा ले रहा है, मुझे उसको प्रोफेशनली पार करना है, पास करना है। ये नहीं कि पर्सनली ले लूँ मैं कोई चीज़ उसका और बस एग्रेसिव हो जाऊँ, तो उससे आपका इंटरव्यू भी नहीं निकलेगा और रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगी। तो ये नॉर्मल सा है, नॉर्मल सा इसका आंसर है। जो लोग इसको बड़ा ले लेंगे और पर्सनली ले लेंगे वो बहुत स्ट्रेस हो जाएंगे, स्ट्रेस इंटरव्यू कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वैसे में सोचना ही नहीं है और होगा भी नहीं। 5 में 1 इंटरव्यू आपका स्ट्रेस इंटरव्यू होगा, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से होगा भी नहीं। सो थैंक यू सो मच अभिषेक। आई होप आपके जो आंसर्स है या फिर आई कैन से आपके जो हैक्स है वो स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिट करेंगे। इफ राइट, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें और शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जो कैट इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। और अगर आपके कुछ इनके लिए यूनिक आंसर्स हैं या फिर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।